नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। रुक्मणी ने निर्मला से त्योरियां बदल कर कहा, क्या नंगे पांव मदरसे जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं है। रुक्मणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपए में आग लग जाती है। दो तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिएगा, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी गए हैं, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं, निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फट कर तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का शौक था, कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार नेत्र पर मंडराता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतः निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। ना जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी ना की थी। आंखें खराब हो गई है। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की ममानियत कर दी है। पाचन शक्ति पहले ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई। दम्मे की शिकायत भी पैदा हो चली। पर बेचारे सवेरे से आधी रात तक काम करते हैं। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या ना हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। यही भविष्य की भीषण चिंता उसके आंतरिक सद्भावों का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की जवान सुनकर झल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम की घी लाने के लिए भेजा। भूंगी पर उसका विश्वास न था। उससे अब कोई सौदा न मांगा आती थी। सियाराम में कट कपट की आदत न थी। औने पौने करना न जानता था। प्रायः बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज तौलती। जरा भी कोई चीज तौल में कम पड़ती उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौटा फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उसे कोई जल्दी सौदा न देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से बहुत अच्छी घी कई दुकानों से देख कर लाया, पर निर्मला ने उसे सूंघते ही कहा, घी खराब है, लौटाओ। सियाराम ने झुंझला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं, मैं सारी दुकान देख कर लाया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ? सियाराम, यह मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस ना लेगा। उसने मुझसे कहा था, जिस तरह देखना चाहो देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त सौदा वापस ना लूंगा। मैंने सूंघ कर चख कर लिया, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला ने दांत पीस कर कहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है और तुम कहते हो घी अच्छा है? मैं इसे रसोई में ना ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वहीं छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और क्षोभ में कातर हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साफ कह देगा, मैं नहीं लौटाता। तब वह क्या करेगा? आसपास के 10-5 बनिए और सड़क पर चलने वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सबों के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा।
बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्दी सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा नहीं होने देता। चारों ओर से उसी पर लतार पड़ेगी। उसने मन ही मन झुंझला कर कहा, पड़ा रहे घी, मैं लौटाने न जाऊंगा। मातृहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब सहना पड़ता? भैया चले गए, मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बच रहा? सियाराम की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसने शोक कातर कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए शब्द निकल आए, अम्मा, मुझे क्यों भूल गई? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था सियाराम चला गया होगा। उसे बैठे देखा तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठी ही हो? आखिर खाना कब बनेगा? सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन हो जाएगी तो कौन हरज है, यह भी तो घर का काम है। सियाराम, रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर नहीं पहुंचता, घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई सौदा 2-4 बार लौटाए बिना नहीं लिया जाता, डांट तो मुझ पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है, आपको क्या? निर्मला, हाँ, मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तब तो उसे दुख होता। मैं तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पढ़ लिख ना सको। मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। तुम लोगों के कारण मैं मिट्टी में मिल गई, रोते रोते उम्र कटी जाती है। मालूम ही ना हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था और तुम्हारी समझ में मैं विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने में मुझे मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला की आंखें भर आई, अंदर चली गई। सियाराम उसके रोते देखकर सहम उठा। उसे ग्लानि तो नहीं हुई, हाँ, यह शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला। इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है, उसी कुत्ते की भांति उसकी मनोगत वेदना उसके एक एक भाव से प्रकट हो रही है। उसे देखकर साधारण बुद्धि का मनुष्य भी अनुमान कर सकता है कि यह अनाथ है। सियाराम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी न लौटाया तो वह घी वहीं छोड़कर चला आएगा। झक मारकर बनिया आप ही बुलाएगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहजी, आंखों में धूल झोंकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते हो रद्दी। पर यह क्या निश्चय करने पर भी उसने पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। यह न जानता था कि बनिया उसे आता हुआ देखे। वह अकस्मात ही उसके सामने पहुंच जाना चाहता था, इसलिए वह चक्कर काट कर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था कि सौदा वापस ना लेंगे, बोलो, कहा था कि नहीं? सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था? दिखाया था 1 नंबर माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे नहीं? क्या कुछ राजनी है? साह, इससे चोखा माल बाजार में निकल आए तो बताना, उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देख आओ। सियाराम, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना घी लौटा लो। साह, घी ना लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास आया और हांडी का घी सूंघ कर बोला, बच्चा, घी में तो बहुत अच्छा मालूम होता है। शाह ने सह पाकर कहा, बाबा जी, हम लोग तो आप ही को इनकी घटिया सौदा नहीं देते। खराब माल क्या जाने सुने ग्राहकों को दिया जाता है। साधु, घी ले जाओ बच्चा, बहुत अच्छा है।
सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती है घी अच्छा नहीं है, लौटाओ। मैं तो कहता था घी अच्छा है। साह, इनकी अम्मा कहती होगी, कोई सौदा मन में नहीं भाता। बेचारे लड़के को बार बार दोहराया करती है। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ हो तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को हृदय नेत्रों से देखा, मानो उसे ऋण देने के लिए उनका हृदय व्याकुल हो रहा है। तब करुण स्वर में बोले, तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम, 6ठा साल है। साधु, तब तो तुम उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुधमुहे बालक को मातृ प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी भी माता के पाले पड़े। धन्य हो दयानिधि। शाह जी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में न रहने देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाह जी ने रुपये वापस न किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस बनिए से पाला पड़े। उसकी दुकान में तो घी सबसे अच्छा था, वह सियाराम को दे दिया। सियाराम दिल में सोच रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। उन्होंने सिफारिश न की होती तो शाह जी क्या अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ हो लिए। रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी ममता भी तुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी से मातृविहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिता ने भी दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुंह से न निकालना चाहिए, पर मेरी भी माता जितनी सुंदर थी उतनी कठोर भी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गई। उन्होंने मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत में एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकल भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर, उसी दिन मेरे कष्टों का अंत हो गया, जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर तो मैं पुल के नीचे बैठा रहा। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गया। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके पास में देश देशांतर में घूमने लगा। वह बड़े योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे जीवन को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी का दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ। सियाराम को विस्फारित नेत्रों से देखकर, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु, तो क्या हुआ बच्चा, योग विद्या में वह शक्ति है जिस मृत आत्मा को चाहे बुला लो। सियाराम, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु, अवश्य। अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग गुरु चाहिए। योग से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। जितनी धन चाहो पल मात्र से मंगा सकते हो। कैसी है बीमारी, उसकी औषधि बता सकते हो। सियाराम, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरा स्थान कहीं नहीं है। देश देशांतर में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। सियाराम, चलिए मैं भी उसी तरफ चलता हूँ।
आपके दर्शन से जी नहीं भरा। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाला जाने को देर हो रही है। सियाराम, फिर आपके दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊंगा बच्चा, तुम्हारा घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिएगा मेरे घर, बहुत नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे चलाने लगा। इतना प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा, यही तुम्हारा घर है। सियाराम, कल किस वक्त आइएगा? साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। उसका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ कहाँ की सैर की, कोई शिकार फंसा? हरिहरानंद, इधर तो चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार ना मिला, एकाध मिला तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानो। हरिहरानंद, तुम यूं ही कहा करते हो जाता है, जो जाता है 2-4 दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब की ना भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबर हुआ है। हरिहरानंद, खूब अच्छी तरह, यह तरकीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में बीमाताएं हैं, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। निर्मला ने बिगड़ कर पूछा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने ढिठाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कितने बज गए हैं? 10 कभी के बज गए। बाजार कुछ दूर भी तो नहीं है। सियाराम, कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए थे। सियाराम, तो आप व्यर्थ ही बकवास क्यों करती हैं? लिया सौदा लौटाना क्या आसान होता है? बनिए से घंटों हुज्जत करनी पड़ी। यह तो कहो एक बाबा जी ने कह सुनकर फेरवा दिया, नहीं तो किसी तरह ना फेरता। रास्ते में कहीं 1 मिनट भी नहीं रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला, घी के लिए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ घी कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाना खाए ही चले गए, तुम्हें इतनी देर लगानी थी तो पहले ही क्यों न कह दिया, जाते हो लकड़ी के लिए। सियाराम अब अपने को न संभाल सका, झल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाइए, मुझे स्कूल जाने की देर हो रही है। निर्मला, खाना न खाओगे? सियाराम, न खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने नहीं जा सकती। सियाराम, भूंगी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, भूंगी को लाया सौदा तुमने कभी नहीं देखा। सियाराम, तो मैं इस वक्त न जाऊंगा। निर्मला, मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था, बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय भी ना मिलता था। स्कूल जाकर झिड़कियां खाने, बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवा और क्या मिलता। वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर जाकर किसी वृक्ष की छांव में बैठा रहता था, पलटनों की कवायद देखता, 3 बजे घर लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन उसे रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना ना बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने नहीं देती। मेरा अब कोई नहीं रहा। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाकर देखूं? उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उनके मन को खींचने लगी। उसने आतुर होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए क्या रखा था?
वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले शाह जी की दुकान पर गया। शायद बाबा जी से वहाँ मुलाकात हो जाए, पर वहाँ बाबा जी न थे। बड़ी देर तक खड़ा खड़ा लौट आया। घर आकर लौटा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना, क्या इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने झल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक तो लाई नहीं, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार, किसी का नौकर नहीं हूँ, आखिर रोटियां ही तो खिलाती हो और कुछ। ऐसी रोटियां जहाँ मेहनत करूँगा वहीं मिल जाएगी, जब मजूरी ही करनी है तो आपकी न करूँगा। जाइए, मेरे लिए खाना मत बनाइएगा। निर्मला अवाक रह गई। लड़के को आज यह क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों त्योरियां बदल रही है? तब भी उसको यह न सूझी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दे। उसका स्वभाव इतना कृपण हो गया था। बोली, घर का काम करना तो मजूरी नहीं कहलाती। इस तरह तो मैं भी कह दूं कि खाना नहीं पकाती, तुम्हारे पिताजी कह दे मैं कचहरी नहीं जाता, तो क्या बताओ? नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, भूंगी से मंगा लूंगी। क्या मैं ना जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो बला के धेले की चीज पैसे से आती, तुम्हें ना भेजती। लो, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित तो हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबा जी की ओर लगा हुआ था। आज सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे बाबा जी के आशीर्वाद में मालूम होती थी। उन्हीं की शरण में जाकर यह आधारित जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबा जी का कहीं पता न मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अबोध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना हुआ मकानों, गलियों और मंदिरों से उस आश्रय को खोजता फिरता था, जिसके बिना उसे अपनी जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार एक मंदिर के सामने उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने समझा वही है। हर्षोल्लास से वह फूल उठा, दौड़ा और जाकर साधु के पास खड़ा हो गया, पर वह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बेसखटे या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मगन होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था। किसी को उससे प्रेम न था। वहाँ तो वह किसी पराश्रित की भांति पड़ा हुआ था, केवल इसलिए उसे और कहीं शरण न थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने की किसे चिंता होगी? बाबूजी भोजन करके लेटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर भी देखा न होगा। हाँ, बुआ जी घबरा रही होगी। वह अभी तक मेरी राह देख रही होगी। जब तक मैं न जाऊंगा भोजन न करेगी। रुक्मणी की याद आते ही सियाराम घर की ओर चला। वह अगर और कुछ न कर सकती थी तो कम से कम उसे गोद में चिपटा कर रोती तो थी। उसके बाहर से आने पर नहीं करते। सभी सोने के कौर नहीं खाते। कितनों को पेट भर भोजन नहीं मिलता, पर घर से विरक्त नहीं होते हैं जो मातृ स्नेह से वंचित है। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बनाकर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं बच्चा, हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने हतोत्साह होकर कहा, क्या आज ही चले जाइएगा? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर आऊंगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने कातर कंठ से कहा, लौट कर? परमानंद, जल्द ही आऊंगा बच्चा।
सियाराम, घर के लोगों का मेरी क्या परवाह है। इससे आगे सियाराम और कुछ न कह सका। उसके अश्रुपूरित नेत्रों ने उसकी करुणा गाथा उससे कहीं विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कह सकती थी। परमानंद ने बालक को कंठ से लगाकर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा हो तो चल। साधु संतों की संगति का भी आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मंडराता हुआ पक्षी अंत में दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या व्याध की छुरी के तले, यह कौन जानता है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, पिछले भाग से आगे का भाग। धन्यवाद।